दोस्तों, बैंक वालों का बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब है। आप जानते हैं, जब आप बैंक में अपना ही पैसा लेने जाते हैं तो बैंक वाले आपको पूरी बैंक में इधर उधर घुमाते रहते हैं। कैशियर के पास जाओ, ब्रांच मैनेजर के पास जाओ, ऐसे बोलते रहते हैं। एकल खिड़की पे जाओ, कैश खिड़की पर जाओ, यानी चारों तरफ आपको बैंक में घुमाते रहते हैं। बैंक में बैठे कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एसबीआई की कंप्लेंटें आ रही है। एसबीआई बैंक में सबसे ज्यादा कर्मचारी कामचोर हैं, वह सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। एसबीआई में अगर आप अपना पैसा निकालने जाओगे तो एसबीआई के कर्मचारी बोलते हैं कि उस काउंटर पर जाओ, वो एकल खिड़की पर जाओ, ऐसे बोलते रहते हैं। अगर आप 5 से 6 हजार रुपए निकालेंगे तो वह निकाल कर नहीं देते हैं। अपना ही पैसा उनको देने में दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा समस्या एसबीआई बैंक में होती हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि एसबीआई के कर्मचारियों में सुधार किया जाए। अगर जो कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं उनको निलंबित किया जाए। सबसे ज्यादा एसबीआई बैंक में कर्मचारी काम चोरी कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उनका ही पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं, महीनों भगाते रहते हैं। अभी एक हाल में ही एक घटना हुई है, ये भी एसबीआई बैंक का ही एक निचोड़ है। उड़ीसा में एक गरीब मजदूर जो मजदूरी करता था, उसकी बहन का देहांत हो गया। बहन का देहांत होने के बाद उसकी बहन ने अपने जीवित रहते हुए कुछ पैसे बैंक में जमा करे थे। लगभग 20 से 25 हजार रुपए एसबीआई बैंक में जमा थे। उस गरीब मजदूर की बहन का देहांत हो गया तो वह मजदूर बैंक में महीनों चक्कर लगाते रहा कि हमारे बहन खत्म हो गई है और उसके अकाउंट में 25 हजार रुपए हैं। परंतु बैंक वालों ने उस गरीब मजदूर को परेशान करके रख दिया। उससे दस्तावेज मांग रहे हैं, जबकि उसकी बहन का अकाउंट एसबीआई बैंक में चल रहा था। परंतु उन्होंने फिर भी उस गरीब मजदूर से उसकी बहन का दस्तावेज मांगा। उसने कहा कि मेरी बहन खत्म हो गई है, वह अब इस धरती पर नहीं है। परंतु बैंक के कर्मचारियों ने उस मजदूर को परेशान किया। वह महीनों भागता रहा, परंतु बैंक वालों ने उसकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं किया। परेशान हो गया, दौड़ता रहा, हताश होने लगा। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम उसके सामने आने लगी क्योंकि उसके ऊपर कर्जा हो गया था। उसकी बहन बीमार थी, बीमारी में उसने काफी खर्चा कर दिया। तो उसने सोचा कि बहन तो अब नहीं रही है, उसके अकाउंट में जो पैसे हैं वो निकालकर कुछ कर्जा निपटा देता हूं। परंतु बैंक वालों ने उस गरीब मजदूर को बहुत ज्यादा सता दिया। वह गरीब मजदूर उड़ीसा का रहने वाला है। लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि आपको ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आप उसको लेकर नहीं आओगे। जबकि वह गरीब मजदूर कह रहा था कि हमारी बहन इस धरती पर नहीं है, हम कैसे ला सकते हैं। फिर उन्होंने कहा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आओ। अब वह गरीब मजदूर पढ़ा लिखा नहीं था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बैंक वालों ने कहा कुछ भी नहीं है तो अपनी बहन को लेकर आओ। वह कह रहा था कि हमारी बहन मर चुकी है, वह इस धरती पर नहीं है। परंतु बैंक वालों ने उसकी बात की सुनवाई नहीं की। परेशान होकर वह एक दिन शमशान घाट में गया जहां उसने अपनी बहन को दबा रखा था। उसने महीनों हो गए बहन की लाश को दबे हुए, तो बहन की लाश केवल हड्डी रह गई थी। वह उस कंकाल को लेकर अपने कंधे पर डालकर बैंक में सीधे चला गया।
बैंक में बैठे कर्मचारी, ब्रांच मैनेजर, कैशियर सभी बैठे थे। वह उठकर खड़े हो गए कि इसने क्या कर दिया। जब किसी भी इंसान के ऊपर ज्यादा आपत्ति आती है, समस्या आती है, तो वह हताश होकर, मजबूर होकर ऐसे कदम उठाता है, क्योंकि बैंक वालों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। वह पहले ही कह रहा था कि हमारी बहन मर चुकी है, वह इस दुनिया में नहीं है, परंतु बैंक वालों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उसको वहां से भगाते रहे। महीनों में दौड़ता रहा। लास्ट में मजबूर होकर उसने अपनी बहन का कंकाल शमशान घाट से उखाड़ा और कंधे पर लादकर सीधे बैंक पहुंच गया। इस घटना को देखकर बैंक के कर्मचारी हताश होकर, कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए, चौंक गए कि ये किसको लेकर आ गया, ये लाश को लेकर आ गया, कंकाल को लेकर बैंक के अंदर आ गया। तो तुरंत ही बैंक मैनेजर ने कैशियर को कहा कि इसका पैसा दो। तुरंत ही उसका पैसा दे दिया गया। यानी इससे पता चलता है कि गरीब इंसान को बैंकों में भी चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट अंधभक्तों की गवर्नमेंट है। 2014 से 26 चल रहा है। इस गवर्नमेंट में गरीब का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। हर जगह पर गरीब इंसान को सताया जा रहा है। कहीं पर कोरोना वायरस के रूप में बेवकूफ बनाया जा रहा है, कहीं एलपीजी को बंद करके एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां थी, उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। यानी सभी संस्थाओं को प्राइवेटेशन में सौंप दिया जा रहा है। इससे गरीब जनता को बहुत समस्याएं होनी है। सबसे ज्यादा बैंकों का हाल खराब है, चारों तरफ करप्शन मचा हुआ है। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखों की पुतली को ऊपर उठाइए और देखिए कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ये आपको देखना होगा, आपको तय करना होगा, वरना आप ऐसे ही उस गरीब मजदूर की तरह सबूत देते रहेंगे और आपका कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाएगा। जीवन में ऐसी गवर्नमेंट चुनिए जो आपके परिवार को, आपके एरिया को सही संगठित करे। तो हम यही कहेंगे कि अपने आप को बदलिए, अंधभक्ति से हटिए, आंखें खोलिए। और जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके इन्विटेशन बनाकर उनके पदों से उनको हटवाइए, वरना आप बैंकों के चक्कर लगाते रहेंगे। आपका ही पैसा आपको बैंक के कर्मचारी देने में कष्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को यूनिटेशन बनाइए और आगे बढ़िए और इन कर्मचारियों के विरुद्ध आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।